पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो नया नहीं है, बल्कि हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र कई बार किया गया है। एक बार जब श्री राम का इस धरती से जाने का समय आया तो वो जानते थे कि हनुमान जी यमराज को उन तक आने नहीं देंगे। इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी को धरती की दरार से पाताल लोक में गिरा दिया। उन्होंने हनुमान जी से उसे वापस लाने को कहा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत छोटा बना लिया और दरार में घुस गए। पराशर संहिता के चैप्टर 53-54 के अकॉर्डिंग हनुमान जी को वहाँ ढेर सारी अंगूठियों का पहाड़ मिला था। ये सारी अंगूठियाँ श्री राम की ही थी। इस कहानी के अकॉर्डिंग श्री राम का अपनी अंगूठी को नीचे गिराना और हनुमान जी से कहना कि उसे वापस लेकर आए, ये सिर्फ एक बार नहीं होता। ये इंसिडेंट बार बार होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। 2015 में चाइना के लोगों ने एक बहुत ही मिराकुलस इंसिडेंट विटनेस किया। एक दिन आसमान को चीरते हुए लोगों को एक शहर दिखाई दिया, एक लंबी इमारतों वाला शहर जिसने ज़मीन पर एक भयानक साया छोड़ दिया। कई लोकल सिटीजन्स ने आसमान से निकलते इस शहर को विटनेस किया और फिर कुछ ही पलों में वो पूरा शहर जैसे उसी आसमान में गायब हो गया। कई लोग इस बात को फाटा मोरगाना यानी मिराज कहते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि उस दिन 2015 में चाइना में शायद एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल खुल गया था और वो शहर शायद किसी और ब्रह्मांड में आज भी मौजूद है। पैरेलल यूनिवर्स, जब हम ये शब्द सुनते हैं तब हम अक्सर डॉक्टर स्ट्रेंज या द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जैसी फिक्शनल मूवीज़ को इमेजिन करते हैं, जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट पहले बुराई का सामना नहीं कर पाता, उसकी दुनिया बर्बाद हो रही होती है, फिर एक दिन वो किसी और पैरेलल रियलिटी में पहुंच जाता है और वहाँ वो एक सुपर हीरो है जो दुनिया को बचा लेता है। अभी तक हम सबको ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन ही लगता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज़ की डेप्थ में जाएं तो शायद ये सिर्फ फिक्शन ना हो। डॉक्टर मिचियो काको, एक मशहूर फिजिसिस्ट, का मानना है कि अगर पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो हकीकत में हम सब की वर्चुअल कॉपीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि अलग डिसीजंस ले रही हैं, अलग कर्म कर रही हैं और अलग ज़िंदगी जी रही हैं। लेकिन मिचियो काको का कहना है कि इन रियलिटीज़ की वजह से शायद कोई भी इंसान यहाँ इस ब्रह्मांड में क्राइम कर सकता है और फिर दूसरे यूनिवर्स में अपनी पैरेलल लाइफ जीने जा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि इस दूसरे ब्रह्मांड में उसे उस क्राइम का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस थ्योरी में और भी कई माइंड ब्लोइंग डिटेल्स हैं और कई साल पहले इसके बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कई बार बताया गया है। पुराणों के मुताबिक देवलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और यमलोक, ये सारे लोक एक कलेक्टिव विश्व को बनाते हैं जिसे मल्टीवर्स कहते हैं। स्क्रिप्चर्स में 14 लोकों या दुनिया के बारे में भी बताया गया है। उनके मुताबिक 7 लोक आसमान में हैं और 7 लोक ज़मीन के नीचे। पेंगल उपनिषद जैसे अलग अलग उपनिषदों में भी एंडलेस नंबर्स ऑफ मैक्रोकॉस्मोस या ब्रह्मांडों के बारे में बताया गया है। जैन धर्म में भी अलग अलग ब्रह्मांडों या लोकों का कॉन्सेप्ट बहुत विस्तार से देखने को मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड चक्र में घूमती है और विष्णु भगवान के अंतिम अवतार कल्कि के आने से लगभग 4,32,000 साल बाद एक दुनिया के अंत का समय आ जाता है। तो पैरेलल यूनिवर्स और पैरेलल रियलिटीज़ शायद एक काफ़ी रियल पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी इस समय जब आप यहाँ हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद किसी और दुनिया में आप कुछ और कर रहे हो। वेल, एटलीस्ट फिजिक्स और हमारे स्क्रिप्चर्स तो यही कहते हैं। सुनने में फैसिनेटिंग लगा तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अनसुनी, अनदेखी एंड अनकही कहानियाँ।